बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद इजाज़ है और आप देख रहे हैं डॉक्टर अहमद इजाज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं सिमिलियन होम्यो क्लिनिक्स एंड राइट इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंसेज एबटाबाद पाकिस्तान से आपसे बात कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे कि ऐसी अद्वियात, मैंने ऑलरेडी पहले एक वीडियो बनाई थी कि मेडिसिन का हमारी बॉडी के साथ कौन सा ताल्लुक़ है या बीमारियों के साथ उसका कौन सा एक रिश्ता है। आज हम बात करेंगे कि मेडिसिन जो है उसका किस आर्गन पे कौन सा ताल्लुक़ है। हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर साहब, वो कह रहे हैं कि एक हमारे दोस्त ही थे तो उनके पास हम एक बंदा था, उसको चोट लगी और वो उसके बाद जो है वो ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हो गया और हम उसके वालिद साहब के पास, वो बहुत अच्छे डॉक्टर थे, लेके गए। तो उन्होंने हमें कहा कि वो अपना जो तुम्हारा क्लास फेलो है उसके पास उसको लेके चले जाओ। हम उसके पास लेके गए। हमें बड़ा गुस्सा भी था कि यार वो जो सीनियर डॉक्टर हैं उन्होंने नहीं देखा और हमारे ही क्लास फेलो की तरफ हमें रेफ़र कर दिए। हमारा दिल तो नहीं कर रहा था लेकिन हम चले गए। तो उसने गपशप लगाते लगाते उनसे चंद बातें पूछी, चोट कहाँ पे लगी, उसके बाद उसने मेडिसिन दी और वो बंदा ठीक हो गया। हमने उससे पूछा कि आपने कौन सी मेडिसिन दी है। उसने कहा चोट कहाँ लगी थी। हमने कहा किडनी पे। उसने कहा किडनी के ऊपर जब भी चोट लगती है तो उसकी मेडिसिन जो है वो बर्बस वेलगैरस होती है लेफ्ट साइड पे, चाहे वो बंदा पागल हो जाए, जो मर्जी हो जाए। एक नई बात थी। उसके बाद हम ये देखते हैं कि ग़िज़ा की नाली के अंदर जब भी कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, आपके पास बहुत सारी मेडिसिन है, होम्योपैथी भी बहुत रिच है इस मामले में, लेकिन बैप्टिशिया जो है उसको अगर आप मरकज़ से निकाल देंगे या ट्रीटमेंट के अंदर से निकाल देंगे तो आप ग़िज़ा की नाली को ट्रीट नहीं कर सकते। इसी तरह अगर पेशाब की नाली के अंदर कोई इशू आ जाता है तो कैंथरस जो है ना, आप इसको अलग करके ट्रीट कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये रीजनल मेडिसिन है और हर दवा का बॉडी के एक मखसूस रीजन पे, एरिया पे काम है। और कम्बिनेशन भी इसी तरह बनाए जाते हैं कि जो रीजनल मेडिसिन होती है उनको लो पोटेंसी में डाल दें, आपका कम्बिनेशन तैयार है। अच्छा, जेलसीमम जो है ये चूँकि मोटर नर्व्स पे इसका बहुत बड़ा काम है, हराम मगज़ और जो मोटर नर्व्स हैं उस पे आप जेलसीमम जो है अगर आप उसको निकाल देंगे तो आप जितने भी मोटर नर्व्स के इश्यूज़ हैं आप उनको ट्रीट नहीं कर सकते। ब्राइटाकार्ब जो है वो शरीयानों की सख्ती की बहुत बड़ी मेडिसिन है, आप इस पर गौर करें। उसके बाद देखें क्लकेरिया फ्लोर, अगर जिस्म के किसी भी हिस्से में सख्ती आ जाए और उसको नरमी में बदलने के लिए, उसकी जो हार्डनेस है, टेंडरनेस है, उसको ठीक करने के लिए क्लकेरिया फ्लोरिका। अगर किसी भी जगह पे ऐसे ज़ख्म हो गए हैं जो सुराखदार हैं तो लेडम पाल्स्टर इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। अगर मम्स हैं तो उसकी मेडिसिन जो है वो ब्राइटा आयोडाइड है। जो मर्जी कर लें आप, सारी दुनिया के सिम्टम जमा कर लें, जब तक आप ब्राइटा आयोडाइड नहीं देंगे पेशेंट नहीं ठीक होगा। हाँ, आप सिम्टम सबसाइड जरूर कर सकते हैं। उसके बाद हार्ट में, दिल और शरीयानों पे कैक्टस से बेस्ट इफेक्ट ही कोई नहीं रखती मेडिसिन। इसी तरह डिजिटलिस जो है वो हार्ट की जो वीकनेस है उसमें उसका बहुत बड़ा अमल दखल है। तो इन चीज़ों को आपने याद रखना है। कार्डस मिरानस जो है ना, जिगर का जो दरमियानी हिस्सा है, जो लोब है, ज़ाहिर है एक पे चेलिडोनियम काम करती है, एक पे कार्डस करती है। तो आप जब तक इसको कंसिडर नहीं करेंगे आप जो है इसको ट्रीट कर ही नहीं सकते। आप देखें एलोपैथिक में सिलिमरीन के नाम से कार्डस मिरानस इस्तेमाल होती है और लिवर की जितनी डिजीज़ होती हैं उनमें डॉक्टर लिखते ही वो है। उसकी वजह कि उसका मरकज़ी ख्याल है वो। जिस तरह हर कहानी का एक मरकज़ी ख्याल होता है, इसी तरह हर बीमारी का भी एक मरकज़ी ख्याल होता है। और हर आर्गन को आप जैसे समझे कि अगर किसी आर्गन को ताकत देनी है या आर्गन को ट्रीट करना है तो वो मखसूस मेडिसिन होगी। अच्छा, ये जो स्टाइल्स होती हैं उनमें पल्साटीला वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन एंड स्टेफिसिगेरिया। तो ये मैंने आपके सामने चंद मेडिसिन पेश किए। इस तरह हज़ारों सैकड़ों मेडिसिन हैं जो आप को रिलेट कर सकते हैं और जिनका बॉडी के ऊपर मुख्तलिफ आर्गन्स पे काम है। तो आप इनको कंसिडर करें और जब भी आप पेशेंट को जो है वो ट्रीट करने लगें तो आप रीजनल मेडिसिन को भी ज़रूर कंसिडर करें। जैसे राइट साइड पे कुछ मेडिसिन है, कुछ लेफ्ट पे हैं, लोग कहेंगे कि नहीं, लेकिन हैं, काम तो करती हैं। इसी तरह म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, आप उन पे ब्रायोनिया से बढ़ के कौन सी मेडिसिन है जो इतनी इफेक्टिव होगी। इसी तरह एकोनाइट जो है उसका मरकज़ी ख्याल है। तो इसी तरह हर दवा के मरकज़ी ख्याल को या एसेंस को समझ लें तो हमारे लिए जो है वो किसी भी पेशेंट को ट्रीट करना या उसके लिए मेडिसिन लिखना जो है बहुत आसान होता है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी में ज़रूर कहीं ना कहीं बेहतरी ज़रूर लाएगी। तो अगर आप समझते हैं कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है तो फिर अपने उन दोस्तों के ज़रूर शेयर करें जो होम्योपैथी से शगफ रखते हैं या होम्योपैथी को पसंद करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।